जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे BHU, DU, AU, MP प्लस, UP प्लस, उन्हीं से हमने उठाए हैं। क्योंकि आपका पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ गया है तो उसी हिसाब से हमको क्वेश्चंस को लेना पड़ रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कम से कम अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही करना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, वो है परमाणु नाभिक के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं। परमाणु नाभिक मतलब विच एलिमेंट फाउंड इन एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, मान लो ये हमने अगर उसका स्ट्रक्चर बनाया तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं और जो नाभिक होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना क्या भरे रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हो गया। अब थोड़ी सी बात कर ले कि किसने किस किस की खोज की। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की। तो एक ट्रिक देते हैं, वो ट्रिक याद रखना, ईंट पर नाच। ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन खोज किसने की, जे थॉमसन ने। पा मतलब कि प्रोटॉन खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। ना मतलब कि न्यूट्रॉन और खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना। अब बात करें परमाणु नाभिक की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने ही की थी 1911 में। साथ में ये भी याद रखना, ठीक है। 1911 में रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, वो मैं अभी आपको ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक 1932। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी तो आपने देखा होगा, यूरेनियम वगैरह जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो उसी में हेनरी बैक्यूरेल ने की थी 1896 में। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी खोज। सबसे भारी तत्व कौन सा है, पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी तत्व कौन सा आपसे पूछा जा रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी तत्व होता है यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है वो सबसे भारी तत्व होता है। ठीक है साथियों, अभी तक आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर, तो याद फॉलो कर लेना, टीम रोहित तंवर। आपकी कोई भी समस्या होगी उसके लिए मैं आपको जो भी बन पाएगा वो गाइडेंस करूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अभी तक। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन। तो याद रखना कैरेट के अंदर, ये यूनिट है कैरेट। इससे पहले मैं एक यूनिट का वीडियो ऑलरेडी एक चैनल पर दे चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लें आप लोग। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन। तो केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट और फॉर्मूला होता है CuCO3। ठीक है, CuCO3 नाम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम सल्फेट नाम होता है। ठीक है, अगर इसको जिप्सम बनाना है तो 10H2 लगा दो तो ये जिप्सम बन जाता है। तो याद रखोगे CaSO4.10H2O, ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हमारी टीम आपके साथ है। आप टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, और आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ बातचीत कर सकते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में कौन सा ईंधन उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा भारत में क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। एक और प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। एक काम करूँगा, मैं आपको जो दिवस से रिलेटेड है वो एक वीडियो दे दूँगा, विद ट्रिक के साथ दे दूँगा, जिसमें से अधिकतर जो पूछी जाती है ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, और साइंस डे, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। रडार का पूरा नाम क्या है। ये प्रश्न पिछली साल नेवी में आया है। फुल फॉर्म ऑफ रडार, तो याद रखना, रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। ठीक है, हृदय की गति किस में मापी जाती है। तो हृदय की जो पढ़ाई होती है तो उसको कार्डियोग्राफी कहते हैं, तो वही कार्डियोग्राम में उसकी स्पीड नापी जाती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता भाई रिक्टर स्केल आती है, उसके अंदर अर्थक्वेक को मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, दूध का घनत्व कितना होता है और किस मतलब दूध का घनत्व किस में मापा जाता है। तो लैक्टोमीटर। और दूध के अंदर जो आपको पूछा जा सकता है कि दूध के अंदर जो आपका एसिड पाया जाता है वो कौन सा होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, लैक्टिक मतलब ये खट्टापन होता है। ठीक है, और इसका pH वैल्यू कितना होता है आप ये कमेंट करके मुझे बताएंगे।
1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल के अंदर 158.98 लीटर होते हैं 1 बैरल के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ऑडियोमीटर से आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है उसको मेज़र किया जाता है। गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य तत्व है वो मीथेन है। क्या है? मीथेन है गोबर गैस का मुख्य तत्व। अब ये सेल से रिलेटेड भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, उनको भी मैं एक बार आपको करवा देता हूँ। पूछा जाता है कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की? तो मृत कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। साथियों, आप मुझे मेरे चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस दे चुका हूँ। 200 के करीब वीडियोस हैं जीएस की। मेरे चैनल का नाम है अमर स्टडी ऑनलाइन, जाकर उसको भी सब्सक्राइब करना। शॉर्ट ट्रिक्स की शॉर्ट वीडियोस वहाँ पर बहुत सारी अवेलेबल हैं। दूसरा प्रश्न है, लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाई, यानी जीवित कोशिका किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ल्यूवन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका खोजी गई थी। देखो, डेड सेल को खोजने वाले रॉबर्ट हुक थे, और आपसे पूछा जा सकता है कि जीवित कोशिका किसने खोजी? तो ल्यूवन हॉक ने खोजी थी। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली को किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है, तो इसको याद रखना, लाइजोसोम को कहते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट लेवल किसी भी एग्जाम होगा, तो उसमें पूछते हैं कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया, अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो। राइबोसोम इज डिस्कवर्ड, राइबोसोम को किसके द्वारा खोजा गया? तो प्लेडे के द्वारा राइबोसोम को खोजा गया था। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो मानव कोशिका के अंदर सबसे छोटी इकाई तो है वो स्पर्म है। ठीक है, स्पर्म सबसे छोटी होती है सेल। लार्जेस्ट सेल क्या होती है? तो ओवम होती है लार्जेस्ट सेल, और स्पर्म होती है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल इन एनिमल, अभी देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर चल रही थी, तो वो थी स्पर्म स्मॉलेस्ट और ओवम लार्जेस्ट। अब एनिमल के अंदर बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट सेल होती है। ठीक है। स्लाइडिक एग क्या है? बॉटोनेस्ट थे स्लाइडिक। ठीक। बेसिक यूनिट ऑफ सेल, आधारभूत क्या है? शरीर की आधारभूत इकाई क्या है? तो सेल है। ठीक है, आंसर इसमें साथ ही आ गया, सॉरी। शरीर की आधारभूत इकाई है सेल। ठीक है। एंजाइम इज फाउंड इन लाइबोसोम। अब देखो साथियों, मैंने जो आपको प्रश्न कराए एक बार मैं आपको समझा दूं क्या क्या बात है। साथियों, ये सारे प्रश्न आपके 9th और 10th के साइंस से हैं, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम आपका आएगा 11th 12th यानी 9 से 12 तक के क्वेश्चन ही आएगा, तो इसीलिए मैं आपको जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा अप कर दिया है, मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है। अगर आपको मेरी इस वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टीम रोहित तंवर के नाम से। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, टारगेट गुरुकुल को, क्योंकि आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी अब हमारी है। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।